अगर आधी रात को बिना हवा के कोई पतंग उड़ती दिखे तो क्या आप उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे? ये कहानी है राहुल की और उस सफ़ेद डोर की जिसने उसे एक ऐसे घर तक पहुंचा दिया जहां आज भी कोई नहीं जाता। इसी कॉलोनी में रहता है राहुल नाम का एक लड़का। उम्र करीब 25 साल और नींद उसे वैसे भी कम आती थी। इसलिए उसे आदत थी हर रात छत पर टहलने की, कभी मोबाइल हाथ में और कभी बस आसमान को देखते हुए। लेकिन पिछले कई दिनों से राहुल एक अजीब चीज नोटिस कर रहा था। हर रात नहीं, लेकिन अक्सर आधी रात के बाद उसे दूर आसमान में एक पतंग उड़ती दिखती। एक सफेद पतंग, इतनी सफेद कि अंधेरे में भी बिल्कुल साफ दिखे। ना हवा होती थी और ना कोई आवाज, फिर भी पतंग उड़ती थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, शायद कोई बच्चा होगा या शायद किसी का शौक। लेकिन अजीब बात ये थी, वो पतंग हमेशा उसी दिशा में दिखती। हवा कभी नहीं होती और कभी कोई आवाज नहीं आती। राहुल ने कई रातें बस उसे देखते हुए निकाल दी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो सफेद पतंग आज पहले से ज्यादा नीचे थी और उसकी डोर सीधे एक पुराने मकान की छत तक जाती दिख रही थी। उसी मकान तक जिसके बारे में गली के लोग सिर्फ इतना कहते थे, वहां कोई नहीं रहता। राहुल ने छत पर खड़े खड़े एक लंबी सांस ली और आज पहली बार उसने खुद से कहा, आज पता लगाना ही पड़ेगा। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, ना हवा ना बादल, फिर भी वो पतंग आज भी उड़ रही थी। सफेद पतंग, इतनी सफेद कि अंधेरे में भी साफ चमक रही थी। राहुल ने छत से देखा, उस पतंग की डोर दूर, बहुत दूर एक पुराने मकान की छत तक जाती दिख रही थी। उसी मकान तक जिसके बारे में गली के लोग सिर्फ इतना कहते थे, वहां कोई नहीं रहता। घड़ी में रात के 12:19 हो रहे थे। राहुल नीचे उतरा। उसने अपने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, गली की हवा एकदम बदल गई। वो गली दिन में भी अजीब लगती थी और रात में तो वो गली और लंबी हो जाती थी। पीली स्ट्रीट लाइटें आधी जली आधी बुझी हुई। हर घर के दरवाजे बंद और खिड़कियों पर मोटे पर्दे। उस रात राहुल को अपने ही कदमों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। टप टप। हर कदम पर उसे पीछे से ऐसा लगता
जैसे कोई उतनी ही दूरी पर उसके साथ चल रहा हो। चलते चलते राहुल ने ऊपर देखा। वो सफेद पतंग अब पहले से और ज्यादा नीचे थी और उसकी सफेद डोर सीधे उस मकान की छत तक जा रही थी। वो सफेद डोर कभी ढीली और कभी अपने आप तनी हुई, जैसे कोई उसे खींच ही नहीं रहा हो। चलते चलते राहुल उस मकान तक पहुंचा। मकान के सामने आकर राहुल रुक गया। मकान के दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन वो ताला सिर्फ लटका हुआ था, जैसे उसे कभी बंद ही ना किया गया हो। राहुल ने दरवाजा धीरे से खोला। लेकिन उस दरवाजे की आवाज गली में नहीं गूंजी। वो आवाज जैसे दरवाजे के अंदर ही रह गई। राहुल ने उस मकान में कदम रखा। अंदर कदम रखते ही ठंडक सी बढ़ गई। उस मकान में दाईं तरफ एक लंबी गैलरी थी और फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी। उस मिट्टी पर कुछ पुराने पैरों के निशान थे, लेकिन सिर्फ अंदर जाते हुए, कोई बाहर आता हुआ नहीं। उस गैलरी के बीच में एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा। राहुल ने अंदर झांका। कमरे में सिर्फ एक चीज दिखी। दीवार पर लगा एक बड़ा सा शीशा। शीशा इतना गंदा कि चेहरा साफ ना दिखे, लेकिन राहुल को लगा जैसे कोई शीशे में खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन शीशे में सिर्फ वही था। लेकिन उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिली। गैलरी के लास्ट में ऊपर जाने को सीढ़ियां थी। सीढ़ियां इतनी संकरी कि दीवार को छूती हुई चढ़नी पड़े। हर सीढ़ी पर धूल जमी हुई थी। सीढ़ियां चढ़ते समय राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियां गिनती बदल रही हैं। जितनी वो सीढ़ियां चढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक से खुला आसमान आ गया। राहुल उस मकान की छत पर पहुंच गया। चांद सामने था और वो पतंग अब बिल्कुल उसके सामने थी। और उसी पल छत के कोने से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। उम्र शायद 7 या 8 साल, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर नहीं, सीधे राहुल की तरफ झुकी हुई थी। बच्चे के हाथ में कोई डोर नहीं थी, लेकिन वो पतंग उसके सिर के ऊपर अपने आप हिल रही थी। उस बच्चे ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू रोज देख रहा था ना? राहुल के पैर जम गए। वो बच्चा एक कदम आगे आया। अब चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कभी बना ही ना हो। आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन। राहुल का सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक वो बच्चा मुस्कुराने लगा और उसी पल पतंग की डोर तेजी से राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल
चीख भी नहीं पाया। वो तुरंत पलटा और जैसे तैसे सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से किसी के नंगे पैरों की आवाज आ रही थी, टप टप टप। राहुल फिसलता गिरता पड़ता मकान से बाहर निकला और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। अगली सुबह वो मकान वैसे ही बंद था, ताला लगा हुआ था, जैसे कभी खुला ही ना हो। राहुल की छत से अब वो पतंग कभी नहीं दिखती, लेकिन आज भी आधी रात को अगर वो छत पर चला जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे गली में वो खड़ा है और ऊपर देख रहा है। वो कौन होगा?